बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको Urdu.PK की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए गाड़ियों के रिव्यूज और प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग तो लाता रहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और कमाल का टॉपिक। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यकीनन ये 7 गलतियां तो करते होंगे जिससे आपकी गाड़ी खराब होती जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर पाकिस्तानी इन्हीं 7 गलतियों की वजह से अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कम खराब हो और कम खर्चा करे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है जो कि आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। तो आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि बहुत कमाल की वीडियो है, आप लोगों के फायदे की वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आपके दोस्तों को कैसे पता चलेगा और वो अपनी गाड़ियों को किस तरीके से संभाल पाएंगे। तो उठाओ वीडियो को अभी और शेयर कर दो फेसबुक और व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर ही लिया होगा। सब्सक्राइब करें Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर एक कमाल का टॉपिक। ये 7 ऐसी आदत हैं, 7 ऐसे तरीके हैं जिससे पाकिस्तानी इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं और उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, डिग्रेड होती है। लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए रिसर्च बेस ऐसी वो आदत, ऐसी वो तरीके जिनको अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ऐसे काम है जो आप समझते हैं कि वो गाड़ी के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि आपकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही होती है। बहुत से ड्राइवर ऐसी आदत अपना लेते हैं जिनकी वजह से गाड़ी ख़राब होती है और वो वक्त से पहले ही जवाब दे देती है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी गाड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रख पाएंगे। रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर जो पहली बड़ी गलती है जो कि तकरीबन तमाम पाकिस्तानी ड्राइवर्स करते हैं, वो गाड़ी को गलत गर्म करने का तरीका। जी हाँ, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी को ज़ोर से स्टार्ट करने से और गाड़ी को बार बार ज़ोर से स्पीड देने से गाड़ी जल्दी से गर्म हो जाती है, लेकिन ये एक बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आपके गाड़ी का पेट्रोल या गैस भी ज़्यादा ज़ाया होती है और ये इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। गाड़ी को ठीक गर्म करने का तरीका ये है कि आप जस्ट आसानी से गाड़ी को स्विच ऑन करें और गाड़ी को अपने नेचुरल आरपीएम पे छोड़ दें। कुछ टाइम के बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली नेचुरली हीट अप हो जाएगी। आपको बार बार स्पीड अप एक्सीलरेटर देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो इस मिस्टेक को करना छोड़ दें। नंबर 2, ब्रेक पैडल के ऊपर पाँव रखना। रिसर्च के मुताबिक अक्सर पाकिस्तानी ड्राइवर जो हैं वो गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक पैडल के ऊपर पाँव रखा होता है कि जैसे ही कोई मौका आए तो जल्दी से ब्रेक दबा दें। अब ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ती है, आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। इससे आपके ब्रेक पैड्स भी ख़राब होते हैं और गाड़ी को और नुकसान भी पहुंचता है। गाड़ी को तभी ब्रेक मारनी चाहिए जब ब्रेक की ज़रूरत हो। ऑल टाइम अगर आप पैडल के ऊपर पाँव रखेंगे तो आपकी गाड़ी ज़रूर ख़राब होगी। नंबर 3, स्पीड ब्रेकर या घड़ों के ऊपर जोर से गाड़ी चलाना। पाकिस्तान के अंदर ये भी देखा गया है कि रोड्स यहाँ पर नज़ारे ठीक नहीं होते, बहुत ज़्यादा इलाकों में घड़े बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर आपको स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आमतौर पर ड्राइवर हज़रात क्या करते हैं कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर या घड़ों के ऊपर गाड़ी को बहुत तेज़ी से गुजार कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ झटका लगता है और गाड़ी के पार्ट्स और सस्पेंशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब ऐसी सूरत हाल में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी कोई घड़ा नज़र आए या फिर आपको स्पीड ब्रेकर्स पे बड़े आसानी से बड़े धीमे अंदाज में आपको जाना चाहिए ताकि आपकी सस्पेंशन, टायर्स और इंजन के बाकी कंपोनेंट्स वहाँ पर ख़राब ना हो। नंबर 4, कम पेट्रोल के साथ गाड़ी चलाना। गाड़ी में पेट्रोल की कमी भी गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अक्सर लोग पाकिस्तान में देखा गया है बहुत कम पेट्रोल लगकर सफ़र करने के आदी होते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। आपकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचता है। असल में जो पेट्रोल टैंक होता है वहाँ पर अपने पेट्रोल के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, गंद होता है, वो आखिर पे जमा हो जाता है। अगर ये गंद आपके कार्बोरेटर के अंदर या फिर मेन स्ट्रीम इंजेक्शन के अंदर आ जाता है तो वो आपकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई इमरजेंसी भी आ जाए और आपने कहीं पर बहुत ज़रूरी पहुंचना हो और पेट्रोल कम हो और अब आपको पेट्रोल पंप भी ना मिले या पंप के ऊपर लंबी लंबी लाइंस भी हों, तभी बहुत ख़तरे की बात होती है। तो अपनी टॉप प्रायोरिटी भी रखा करें। जब सुबह घर से निकलें तो पेट्रोल हो या सीएनजी हो, वो आपको फुल रखना चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर। नंबर 5, अचानक स्टार्ट करना और बंद करना। गाड़ी को झटके से स्टार्ट करने और बंद करने से भी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे गाड़ी की ब्रेक्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और गाड़ी के पार्ट्स भी जल्दी ख़राब होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। झटके से गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए बहुत स्मूथली आराम से गाड़ी को रखना होता है।
आराम से आप गाड़ी को स्टार्ट एंड ऑफ करेंगे। नंबर 6, खराब टायरों के साथ गाड़ी चलाना। अक्सर लोग कम हवा वाले टायरों के साथ भी सफर कर लेते हैं। ये गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है पाकिस्तानियों, और टायरों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप जब भी गाड़ी निकालें तो टायरों को हमेशा चेक कर ले, देख लें कि हवा मुकम्मल है और कोई ख़राबी तो नहीं। अब कम टायर हवा के साथ आप गाड़ी चलाएंगे तो एक तो आपके टायर भी ख़राब होंगे और आपका पेट्रोल की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। इंजन के ऊपर ज़्यादा जोर आता है कम आरपीएम के ऊपर, तो इंजन भी जोर ले रहा होता है, कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रही होती है, गाड़ी की स्पीड भी नहीं हो रही होती और टायर भी ख़राब हो रहे होते हैं। तो रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। आजकल सर्दी का मौसम है तो वो तो बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, मरम्मत ना करवाना। गाड़ियों के पुर्जों की अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता और हम मरम्मत नहीं करवाते। कोई भी एक छोटे से पीस से आवाज़ आ रही हो, या इंजन से आवाज़ आ रही हो, या मोबाइल ऑयल का टाइम पूरा हो गया हो, या कोई और भी छोटा सा काम हम उसमें छोड़ देते हैं। अक्सर ये छोटा सा छोड़ा हुआ काम बहुत बड़ा मुसीबत बन जाता है और मेरे साथ ऐसा बिल्कुल हो चुका है। गाड़ी की बैटरी ना बदलवाने की सूरत में मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कोई भी छोटा सा काम अगर आपकी गाड़ी के अंदर हो, उसको फौरन ठीक करवा लीजिए एक अच्छे मिस्त्री से, अच्छी वर्कशॉप जाकर। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी वर्कशॉप में लेकर जाऊंगा जो कि इंजन की और मोबाइल ऑयल की ऐसी ट्रीटमेंट्स करते हैं, इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस 45 से 50% तक ज्यादा हो जाती है। न सिर्फ 45% आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, बल्कि आपकी गाड़ी की कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। आपकी गाड़ी के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, इंजन की नॉइजेस हैं, वो भी कम हो जाएंगी। एक ऐसी जबरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसी मोबाइल ऑयल की ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्रैक्टिकली लेकर वहां पर जाऊंगा। गाड़ी के इंजन के साथ वो ट्रीटमेंट्स कराने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस इंतहाई इंक्रीज, कंजम्पशन कम, खर्चा कम, और गाड़ी बिल्कुल नई निकल कर आ जाती है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। आए नीचे गपशप लगाते हैं। और क्या आप इंटरेस्टेड है अपनी गाड़ी की 45% तक परफॉर्मेंस बढ़ाने के अंदर? तब भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। आ रहा हूँ आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ने के लिए। आए नीचे गपशप लगाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। इस वीडियो को उठा के मार दो फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर भी मारो यार, शेयर करो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमाल की वीडियो होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।